की तरफ चल ही रहा था कि तभी उसके साथी ने हिचकिचाते हुए कहा, सर एक प्रॉब्लम है। क्या हुआ? वे सभी दोस्त मेरे लाख मना करने पर भी शिप से नीचे उतरकर जंगल में गए हैं। क्या बात कर रहे हो? क्या बात है सर, आप इतने परेशान क्यों हो गए? कुछ नहीं, तुम शिप के अंदर ही रहो और रेडियो पर मदद के लिए संदेश भेजना जारी रखो। ठीक है सर। इतना कहकर कप्तान दोबारा समंदर के पानी में उतरे, पर एक अनजाना डर उनके दिलो दिमाग पर छाया हुआ था, क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने देखा था वह किसी भी आम आदमी की रूह कपाने के लिए काफी था। धीरे धीरे पानी से बाहर निकलते वक्त वह भगवान से मनी मन एक ही प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, मेरा डर गलत हो जाए। ये आइलैंड वो शापित आइलैंड ना हो जिसका डर समंदर के जहाजियों के भीतर है। पानी से निकलकर रेत पर चलते हुए उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा तो कोहरे की वजह से आसमान में चांद भी धुंधला दिखाई दे रहा था। वहीं आसमान में एक उड़ती हुई चील धीरे धीरे आगे बढ़ती नजर आ रही थी। दोबारा उसकी नजरें नीचे जमीन पर कुछ ढूंढने लगी। पास ही पड़ी एक लकड़ी को उठाकर उस पर कस के कपड़ा लपेटकर बांध दिया। पॉकेट में से लाइटर निकालकर लकड़ी पर बंधे कपड़े में आग जलाई। अपने हाथ में टॉर्च वैसे ही बंद रखी और मशाल की रोशनी में आगे बढ़ने लगा। चलते वक्त उसे एक इंसानी कंकाल पेड़ों की एक टहनी पर झूलता हुआ नजर आया। वह एक जगह पर रुककर नजरें घुमाकर देखने लगा। काफी सन्नाटा पसरा हुआ था। आमतौर पर जंगल से आने वाली कीड़ों की आवाज भी नहीं आ रही थी। वह वैसे ही कदम बढ़ाते हुए भीतर चलने लगा। तभी उसकी नजर पहाड़ी पर चढ़ती एक रोशनी पर गई। सभी दोस्त जंगल के भीतर जा रहे थे। अब उन्हें रोके भी तो कैसे? अगर आवाज लगाई तो जंगली जानवरों के साथ पता नहीं कौन कौन सी डरावनी ताकतें जाग जाएंगी। अब उसके पास कोई भी चारा नहीं था। घनी झाड़ियों के बीच से तेजी से कदम बढ़ाते हुए वो उसकी तरफ जाने लगा। चलते वक्त एकदम से उसने कदम रोक लिए। उसका पैर जमीन से कुछ ही दूरी पर था, क्योंकि नीचे एक काला जहरीला सांप एक मेंढक को अपना शिकार बनाने की घात में बैठा था। कप्तान की आंखों में खौफ साफ साफ नजर आ रहा था और अगले ही पल सांप उस मेंढक पर झपटा और उसे धीरे धीरे निगलने लगा। कप्तान संभल कर वहां से जाने लगा, पर वो लोग कहीं नजर नहीं आ रहे थे। वह एक एक कदम बढ़ाता चारों ओर मशाल की पीली रोशनी में इलाके का जायजा लेते हुए चलने लगा कि तभी उसे एक लड़की की चीख सुनाई दी।